वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम आपको आज इस वीडियो में बिहार जीके से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, जो कि है बिहार की जनजातियों से। देखिए, जो बिहार की प्रमुख जनजातियां हैं, यहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जितने भी प्रमुख जनजातियाँ बिहार में पाई जाती हैं, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोस्तों, आपकी विश्वास ने जो है हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी है, इसलिए हम आपको नियमित रूप से अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं बिहार की जनजातियों की। देखिए, बिहार की जनजाति राज्य की आबादी लगभग 1.3% है। बिहार कई जनजातियों का घर है, जो बिहार के सामाजिक और सांस्कृतिक मानचित्र के प्रमुख भाग का गठन करते हैं। बिहार की अधिकांश जनजातियां संभवतः उप हिमालयी क्षेत्र से चली गई। हर जगह की तरह बिहार में जनजातियां कृषि से अपना जीवन यापन करती हैं, जिसमें खेती और लघु कुटीर उद्योग शामिल हैं। बिहार में हर जनजाति के अपने अनुष्ठान, नृत्य और त्यौहार, संगीत होते हैं। दोस्तों, ये हर जनजाति में होता है कि उनका एक अलग नृत्य होता है, अनुष्ठान होता है। देखिए, आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि जब झारखंड राज्य के अलग होने के बाद, क्योंकि बिहार झारखंड पहले एक था, लेकिन जब बिहार झारखंड अलग हो गया तो अधिकांश जनजातियाँ जो थी वो झारखंड में चली गई। ये आपको याद रखना है कि अधिकांश जनजातियाँ झारखंड में चली गई। बिहार में रहने वाली कुछ जनजातियाँ हैं बथुडी, भिंजिया, बिरहार, खोंड, किसान, पहाड़ी, कोरवा, सौरैया, पहाड़िया, चिक बारिक, गौरैत, बिरजिया, परैया और सावर। दोस्तों, इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपको याद रखना, देखिए, बिहार और झारखंड अलग होने के बाद कुछ जनजातियाँ बिहार में रह गई और कुछ जनजातियाँ झारखंड में चली गई, और कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो आंशिक रूप से झारखंड में भी हैं और आंशिक रूप से बिहार में भी पाई जाती हैं। तो यह दोनों में समानता हो जाएगी, बिहार और झारखंड, क्योंकि पहले दोनों एक ही थे। तो कुछ जनजातियाँ दोनों राज्यों में बराबर रूप से बट गई होंगी। तो आइए हम प्रमुख जनजातियों के बारे में जान लेते हैं। तो आइए हम बिहार में जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम लिंक से। आप टेलीग्राम पर एक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइए, या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। देखिए, बिहार की जो प्रमुख जनजातियों में देखिए निम्नलिखित कौन कौन सी। देखिए, पहले हमारी है गोंड जनजाति। बिहार में गोंड जनजाति के बारे में जान लेते हैं। यह जनजाति बिहार के छपरा, चंपारण, रोहतास जिलों में पाई जाती है। ये लोग गैर आदिवासियों के साथ रहते हैं तथा इनकी भाषा मुंडारी है। देखिए, आप हर जनजातियों के बारे में एक नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जिससे आपको दोबारा रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो जो गोंड है कहाँ पर पाई जाती है? छपरा, चंपारण और रोहतास जिले में प्रमुख रूप से पाई जाती है। दूसरी हमारी प्रमुख जनजाति कौन सी है? देखिए, दूसरी हमारी प्रमुख जनजाति है खोंड जनजाति। देखिए, यह कृषि कार्यों में मजदूरी करने वाली जनजाति है, जो शाहाबाद क्षेत्र में निवास करती है, और इनकी जो भाषा है स्थानीय सदानी है। तो ये सब आपको देखिए याद रखना है। खोंड जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? प्रमुख रूप से शाहाबाद वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और इनकी जो स्थानीय भाषा वो है सदानी। तीसरी जनजाति हमारी क्या है? बेड़िया। देखिए, बेड़िया एक जनजाति है बिहार की। इस जनजाति के लोग प्रायः बिखर कर रहते हैं, जो अधिकतर मुंगेर जिले में रहते हैं, और यह स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो मुंगेर में स्थानीय भाषा बोली जाती है उसी का प्रयोग करते हैं बेड़िया जनजाति के लोग। तो इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है। अगली देखिए जनजाति क्या है हमारी? उराव जनजाति। उराव क्या है? यह प्रोटो ऑस्ट्राइड और द्रविड़ परिवार से संबंधित इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से झारखंड में निवास करते हैं। देखिए, उराव जो जनजाति है ये झारखंड में निवास करते हैं, क्योंकि पहले बिहार झारखंड एक था, अब अलग हो गया है। इस जनजाति में आर्थिक जीवन में मिश्रित संरचना के दर्शन प्राप्त होते हैं। अगली देखिए कौन सी है? संथाल। संथाल प्रमुख रूप से परीक्षाओं में पूछा गया है। संथाल जनजाति भी मुख्य रूप से झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है, जो बिहार में, देखिए बिहार में कहाँ कहाँ निवास करती है? बिहार में पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा आदि जिलों में निवास करती है। तो जो संथाल जनजाति है, यह बिहार के पूर्णिया, बिहार के भागलपुर और बिहार के सहरसा में निवास करती है। इन्हें भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार से संबंधित माना जाता है। इनकी भाषा संथाली है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है। सिंग बोंगा इनका पूज्य देवता है। देखिए, कुछ जो जनजाति होती हैं इनके कुछ अलग अनुष्ठान होते हैं, इनके कुछ अलग नियम होते हैं, और इनके कुछ अलग पूज्य देवता भी होते हैं। तो इनके पूज्य देवता सिंग बोंगा है। अगली प्रमुख जनजाति क्या है? खैरवार। देखिए, खैरवार जनजाति भी मुख्य रूप से झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है, जो बिहार राज्य के रोहतासगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? बिहार राज्य के रोहतासगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है।
इस जनजाति के लोगों की भाषा मुंगेरी है। क्या है? मुंगेरी। अगली जनजाति क्या है? गोराइत। देखिए गोराइत जनजाति है बिहार के गया और भोजपुर जिलों में निवास करने वाले, यानी कि यह बिहार के गया में और बिहार के भोजपुर में जो है गोराइत जनजाति निवास करती है। गया और भोजपुर में, गया और भोजपुर में निवास करने वाली यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की है। इनके सामाजिक जीवन में परिवार को सबसे छोटी इकाई माना जाता है, यानी कि इनका जो सामाजिक जीवन है उसमें परिवार सबसे छोटी इकाई मानी जाती है तथा यह एकल परिवार पद्धति को अपनाते हैं। यह एकल परिवार पद्धति को ही अपनाते हैं गोराइत जनजाति के लोग। अगली जनजाति है चेरो। देखिए चेरो जनजाति भी मुख्य रूप से झारखंड के पलामू में निवास करने वाली जनजाति है। मुख्य रूप से यह झारखंड के पलामू में निवास करने वाली जनजाति है। चेरो जनजाति के कुछ लोग बिहार के गया, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर जिलों में पाए जाते हैं, यानी कि चेरो जनजाति के कुछ लोग बिहार के गया, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर जिलों में रहते हैं। इस जनजाति के लोग स्वयं को क्षत्रिय और चौहान वंशीय राजपूत मानते हैं, चेरो जनजाति के लोग। तो इनसे आपको इतनी बात याद रखनी है। अगली हमारी जनजाति है कोरा जनजाति। देखिए कोरा जनजाति क्या है? कोरा जनजाति बिहार के जमुई, कटिहार, मुंगेर जिलों के कुछ हिस्सों में निवास करती है तथा इनकी भाषा मुंडारी है। इस जनजाति का सामान्य व्यवसाय कृषि है, किंतु ये लोग वन उत्पाद और मजदूरी पर अधिक आश्रित हैं। वर्तमान में देखिए व्यवसाय कृषि तो होता ही है, लेकिन वन उत्पाद और मजदूरी भी जो है प्रमुख आजीविका का साधन होता है लोगों का। तो ये उसी श्रेणी में आते हैं कोरा जनजाति के लोग। अगली जनजाति है कोरवा। देखिए कोरवा जनजाति क्या है? कोरवा जनजाति के लोग रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार जिलों में निवास करते हैं। कहाँ पर? रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार जिलों में निवास करते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था में एकल परिवार और स्वजाति विवाह की परंपरा, यानी कि अपने जाति में ही विवाह की परंपरा है, किसी अन्य जाति में इनकी विवाह नहीं होती है। इस जनजाति का व्यवसाय झूम कृषि तथा शिकार है। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? झूम कृषि और शिकार। ये कोरवा जनजाति है जो कि रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार जिलों में निवास करती है। अगली जनजाति है मुंडा जनजाति। देखिए मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास जिलों में निवास करते हैं। इनकी भाषा मुंडारी है। मुंडा जनजाति भी झूम कृषि पर ही निर्भर है। सिंग बोंगा को यह अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं जो पृथ्वी से संबंधित है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट हम जनजाति देख लेते हैं बिहार के। अब देखिए बिहार के कुछ अन्य जनजाति कौन कौन? देखिए बथुडी जनजाति जो है एक बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति। कौन? बथुडी जनजाति। अब देखिए बिहार में सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में बथुडी जनजाति आती है। वे राज्य में सभी जनजातियों के सबसे रंगीन और कलात्मक हैं, यानी कि सभी जनजातियों में सबसे रंगीन और कलात्मक हैं। उनके घर जो साधारण मिट्टी के बने घर हैं, कुछ उत्कृष्ट बहुरंगी फूलों के डिजाइन के साथ असाधारण बनाए जाते हैं। दूसरी जनजाति क्या है बिहार की? एक देखिए बिंझिया जनजाति है बिहार की। बिंझिया जनजाति अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। यह जनजाति ज़्यादातर जंगलों और पहाड़ी इलाकों के पास रहती है। यह जनजाति सबसे उन्नत है। कौन सी? बिंझिया जनजाति। अगली क्या है? बिरजिया जनजाति। देखिए बिरजिया जनजाति बिहार में पाई जाती है। बिरजिया आज बिहार की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। आपको नोट्स बना लेना। देखिए PDF मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप रिवीजन कर पाएंगे। यह बिहार की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। पहले वे मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते थे, लेकिन कृषि में कठिनाइयों के कारण वे मैदानों में चले गए। बिरजिया लोगों में ज़्यादातर किसान लोग हैं जो शामिल हैं, यानी कि किसानी इनका प्रमुख पेशा बनता गया है। अगली जनजाति देखिए चिकबारिक जनजाति। चिकबारिक जनजाति चिकबारिक जनजाति जो है मुख्य रूप से बिहार के ग्रामीण भागों में पाई जाती है। चिकबारिक कलाकारों की एक जनजाति के रूप में प्रसिद्ध है। यह एक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। वे सूती धागे और सूती कपड़े बनाने में शामिल हैं। वे बुनकर, पक्षी जाल, किसानों और दैनिक मजदूरों के रूप में भी काम करते हैं। ये थे चिकबारिक जनजाति। अगली क्या है? देखिए अगली है किसान जनजाति। इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिहार में उन्हें नागेश्वर और नागेसिया कहा जाता है। किन्हें? किसान जनजाति के लोगों को। और वे सदरी बोलते हैं और लेखन के लिए देवनागरी का उपयोग करते हैं। कौन? किसान जनजाति के लोग। अगली प्रमुख जनजाति है कोरवा जनजाति। देखिए कोरवा जनजाति बिहार की अनुसूचित जनजातियों में से एक है। वे बिहार की पहाड़ियों, घाटियों,
जंगलों और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी निवास करती हैं। वे मुख्य रूप से किसान और एकत्रित करता नहीं, संग्रह करके ये अपना आजीविका चलाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला देखिए क्या है। सौरिया पहाड़ी जनजाति, ये भी बिहार में पाई जाती है। सौरिया पहाड़ी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड सरकार द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। ये ज़्यादातर संथाल परगना में पाए जाते हैं। सौरियाओं को 3 अलग अलग संस्कृतियों समूह में बांटा गया है, जैसे कि प्रोबिया, नंगे और चीते। तो ये 3 जो हैं संथाल के अलग अलग जो हमारे समूह में बांटा गया है। देखिए, त्योहार भी बिहार के इन जनजातियों के सांस्कृतिक अलंकरण का हिस्सा और पार्सल है। बिहार की जनजातियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार सरहुल है, जो साल के पेड़ों के खिलने की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये हमारे थी बिहार की प्रमुख जनजातियाँ। देखिए, बिहार की प्रमुख जनजातियाँ हो या देश के अलग अलग राज्यों की जो प्रसिद्ध जनजातियाँ होती हैं, परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। इसलिए दोस्तों, हमने आपको आज बिहार की जो प्रमुख जनजातियाँ थी वहाँ से आपको प्रश्न कराए। दोस्तों, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको क्या क्या दिया जाता है। देखिए, हमारे चैनल पर आपको नियमित रूप से बिहार के सामान्य ज्ञान दिए जाते हैं, बिहार GK। हमारे चैनल पर आपको सामान्य हिंदी के वीडियो मिलते हैं, और आपको हमारे चैनल पर जो है सामान्य अध्ययन के, यानी कि सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी के जो है नियमित रूप से वीडियो मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप वीडियो को कम से कम 4 से 5 लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे जो हम मेहनत कर रहे हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।